पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत लगातार गर्माती जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच टकराव तेज हो चुका है। इसी बीच टीएमसी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिषेक का दावा है कि बीरभूम जिले में एक जनसभा को संबोधित करने जाते वक्त उनके हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले ही नेताओं को रोकने की सियासत अब शुरू हो चुकी है? तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर है। इसी माहौल में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने राज्य की राजनीति को और गर्मा दिया है। दरअसल मंगलवार को अभिषेक बनर्जी को हेलीकॉप्टर के जरिए बीरभूम जिले के रामपुर हाट में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। डीजीसीए की ओर से खराब मौसम का हवाला देकर उड़ान की मंजूरी रद्द कर दी गई। इस फैसले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और इसे एक साजिश करार दिया। रामपुर हाट में देर से पहुंचने के बाद जब अभिषेक बनर्जी मंच पर आए तो उन्होंने सबसे पहले जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वह तय समय पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसके पीछे की वजह प्रशासनिक अड़चनें रही। मन से उन्होंने कहा कि चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ और बीजेपी ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए भी जनता को परेशान किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी अगर ये सोचती है कि ऐसी तरकीबों से उन्हें रोका जा सकता है तो यह उसकी गलतफहमी है। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी से 10 गुना ज्यादा जिद्दी हूं। आप हेलीकॉप्टर रोक सकते हैं, लेकिन मेरे हौसले नहीं। उन्होंने आगे कहा कि चाहे कार्यक्रम स्थल पर 10 लोग ही क्यों ना हो, वह एक तृणमूल सैनिक की तरह जनता के बीच पहुंचेंगे। उनका कहना था कि राजनीति उनके लिए सत्ता का खेल है, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है और इसी सोच के साथ वह हर बाधा को पार करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने यह भी दावा किया कि जब उनके हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं मिली तब उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की। झारखंड सरकार की मदद से उनके लिए एक अन्य हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, जिसके जरिए वह किसी तरह रामपुर हाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि विपक्ष कितनी भी रुकावटें खड़ी कर ले, तृणमूल कांग्रेस का एक भी नेता जनता से दूर नहीं होगा। सभा में मौजूद लोगों की भी अभिषेक बनर्जी ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देर होने के बावजूद माताएं, बहनें और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मैदान में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यही जनता का समर्थन उनकी असली ताकत है और इसी भरोसे के दम पर तृणमूल कांग्रेस हर चुनौती का सामना करेगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि चुनाव से पहले माहौल खराब करने और विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी नेताओं का दावा है कि प्रशासनिक स्तर पर जानबूझकर ऐसी रुकावटें डाली जा रही हैं ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। अभिषेक बनर्जी ने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में वह ऐसे हर कदम का खुलकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच लगातार मौजूद रहेंगे और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी डर की राजनीति कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता सब समझती है और समय आने पर जवाब जरूर देगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगे। हेलीकॉप्टर को लेकर उठा ये विवाद सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में होने वाली सियासी टकराव की झलक मानी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर सकती है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बनने से पहले ही सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। अभिषेक बनर्जी के आरोपों ने साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति में टकराव और तेज होने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।